हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइज। राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइज, आज की शुरुआत कर रहे हैं सुबह मॉर्निंग से। और गाइज मॉर्निंग के बज रहे हैं आई थिंक 10:30 का टाइम या 11 का हो रहा होगा। तो गाइज मैं बैठी थी कि आज आप लोगों को कि कुछ एक्चुअली मैं गाइज कहीं विजिट करने गई थी, तो मैंने सोचा कि आज वहाँ का व्लॉग आपको दिखाऊंगी मैं। लेकिन गाइज मैं जो हूँ, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें फॉलो करती हूँ, तो डेली मैं जब भी नाश्ता करती हूँ उन लोगों को देखती हूँ मैं गाइज नाश्ता करते करते। मेरी ये हैबिट है डेली की। अगर मैं उन लोगों को ना देखूँ ना तो गाइज मैं नाश्ता ही नहीं करती। सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोल रही। यहाँ तक कि अगर कई बार वाईफाई में दिक्कत होती है तो हम लोग अपने मोबाइलों से अटैच कर लेते हैं नेट ऑन करके, तब हम लोग नाश्ता करते हैं सुबह मॉर्निंग में गाइज। तो ये मेरी हैबिट है। हस्बैंड आते हैं तो वो भी शाम को लगवाते हैं खाने के टाइम। मतलब गाइज कोई ऐसा नहीं है कि हम मूवी चला लें, कोई सीरीज चला लें, नहीं। हम लोग उन लोगों का व्लॉग लगाते हैं, हम वो देखते हैं, क्योंकि वो अब हमें ऐसा लगता है वो हमारी फैमिली जैसे बन गए हैं। समझ रहे हो आप गाइस? तो ये देखिए गाइस, मैं कुछ आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि गाइस मुझ में बड़ा गुस्सा भरा हुआ है आपसे। आप मेरी ऑडियंस हो, इसीलिए मैं आपसे ये सब चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा हो रहा है दिमाग ख़राब गाइस बहुत ज़्यादा। और इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। मेरा गुस्सा तो वैसे ही ख़राब है। ये देखिए, अभी अभी मैं यहाँ पे शिवानी का व्लॉग देख रही थी। ये देखिए गाइस, तो जो ये मैं सभी ने ही देखा होगा जो जो कुछ भी शिवानी को नहीं फॉलो बताओ, करते हैं। हम हमेशा हंस कर ब्लॉग बनाते रहे, लेकिन आज अपने संघर्ष के बारे में, लोगन के बारे में सब चीज एक्सप्लेन करे हैं। बस यही वीडियो में सब चीजें बता दी। बार बार आप लोग कमेंट ना करियो करके पूछ रहे हैं, बहुत लोगन का चीजें पता नहीं। मेरी गलती बस इतनी कि हमने सब वीडियो में लो सब अपना समझो, हमारी अच्छाई को ना दिखाया कि लोग निगेटिविटी दिखाते। मेरा दिल बहुत ही कच्चो है। तो गाइज आपने देख लिया, देखा आपने कुछ? हमारी शिवानी को सब जानते हैं, आपको ये पता है। और गाइज ऐसा नहीं है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं फेमस हो जाऊं, नहीं। आज से पहले मैंने कभी भी शिवानी से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाई। बस मैंने ये बोला है कि शिवानी को शिवानी एक, अभी कल परसों के वीडियो में मैंने यही बोला है कि गाइज जो शिवानी है वो अपने साथ और लोगों को लेके चल रही है कि मैं बढ़ रही हूँ तो ये लोग भी बढ़े। बोला है मैंने कि नहीं बोला? ये वीडियो तो नहीं आई थी उस टाइम, आप खुद मेरे जाके देख लेना मेरी वीडियोस में। मेरे मन में हमेशा शिवानी के लिए ये चीज़ रहती है कि गाइज आज का ज़माना ऐसा है कि लोग ये सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ जाएं, दूसरा बंदा आगे ना बढ़े। सीरियसली गाइज, खुद के हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं गाइज, वो ये सोचते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ गया यार, हम बढ़ जाते, ये कैसे इतना अच्छे से रह रहा है। यहाँ तक कि गाइज मुझसे भी कितने लोग चिढ़ने वाले हैं। मैं तो अभी फेमस भी नहीं हुई हूँ, फिर भी लोगों के मिर्चियाँ लगती हैं कि ये व्लॉग कैसे बना लेती है, इसकी इतनी तबीयत खराब रहती है उसके बाद भी मैनेज कर लेती है सब चीज़ें। यहाँ तक कि मेरे मुंह पे भी बोल बोल के जाते हैं तू तो सब कर लेती है, हम तो करनी। अरे हद है। तो गाइज अब चलते हैं शिवानी की ओर। ये वीडियो बनाने का दिखाने का आपको मेरा ये मोटो था कि गाइज जिन लोगों के लिए शिवानी मरती जीती इन द सेंस, जब से वो उसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है गाइस, तब से आज तक लेके वो उन लोगों को हमेशा दिखाती है अपने वीडियोस में। क्यों? हम गाइस जब व्लॉगिंग करते हैं ना, तो व्लॉगिंग में सिर्फ अपना मुंह नहीं दिखाते, हम लोग अपना परिवार दिखाते हैं, अपने दोस्त दिखाते हैं, अपने आसपास के जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं वो लोग दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो हम उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए शिवानी गाइज अपनी हर वीडियो में उन लोगों को लेती रही जो इसके आसपास रहते हैं, इसके फ्रेंड्स हैं, इसके पड़ोसी हैं, ठीक है, जिन्हें ये दद्दा कहती थी, जिन्हें ये जिज्जी कहती थी, जिन्हें ये भाभी कहती थी, उन्हें दिखाती रही, ठीक है। लेकिन गाइज जब शिवानी की मूवी आ गई तभी सबको क्यों दिक्कत हो गई? उससे पहले तो इतनी दिक्कत नहीं थी। जब शिवानी सबको पैसे देती थी, जब शिवानी सबके लिए चीज़ें ले लेके आती थी, सबको कपड़े देती थी, किसी को साइकिल देती थी, किसी को कुछ देती थी, तब नहीं दिक्कत हो रही थी शिवानी से आप लोगों को। सो गाइज जो शिवानी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। उस लड़की की इतनी गंदी कंडीशन गाइज कर दी है ना, मुझे पता है गाइस, मैं ठाकुर जी की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे माइग्रेन हो गया। मुझे पता है माइग्रेन का दर्द कितना गंदा होता है।
और कुछ गंदे लोगों की वजह से हुआ है मुझे गाइज माइग्रेन, क्योंकि मैं उनके लिए सोचती थी, लेकिन अब मैंने सोचना बंद कर दिया है गाइज। जो मेरे अपने होंगे वो मेरे पास रहेंगे, जिन्हें मुझसे मतलब नहीं है मुझे भी उनसे मतलब नहीं है, मैं बस यही सोचती हूँ गाइज, ठीक है। तो गाइज इतनी उस लड़की को टेंशन दे दी, इतनी टेंशन दे दी सिर्फ इस वजह से कि वो आप लोगों को लेती थी अपने ब्लॉग में। उसने क्या गलत कर दिया? जब वो सबको बांट रही थी चीजें, जब वो सबकी हेल्प कर रही थी, सबके इलाज करा रही थी, सबको पैसे, किसी को मोबाइल, किसी को साइकिल, किसी को कुछ, किसी को खिला रही थी, बना बना के अपने घरों में बुला बुला के पार्टी कर रही थी, जब नहीं उनको बुरा लग रहा था कि शिवानी दिखावा करती है, शिवानी ऐसी वैसी। अभी क्या दिक्कत हो रही है शिवानी से सब लोगों को? मतलब शिवानी, अब तुमने अपने अपने नए चैनल बना दिया तो तुम्हें शिवानी से दिक्कत होने लग गई है, हैं? क्यों भाई क्यों? गाइस ये बात शिवानी कितने दिनों से कहती आ रही है कि तुम लोग सब चैनल बना लो। सीमा जो शिवानी की दोस्त है, ठीक है, अभी मैं रूबी पे भी आऊंगी, रूबी पे भी आऊंगी, रूबी की बहन है, ठीक है। आपने जो मेरे जो वीडियो में आते हैं लोग, सब लोग मेरे जो क्या नाम है सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों ने देखा था कि मैं रूबी से मिलने गई थी। ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि आप लोग फिर ये बोलोगे कि ये शिवानी का सपोर्ट करिए, अभी तो ये रूबी से मैं अभी एकदम जस्ट नहीं गई थी गाइज। मैं हो गए होंगे मुझे शायद महीना भर होने को आ रहा, 15-20 दिन तो हो ही गए होंगे, और ये सब मैटर होने से पहले। क्यों गई थी मैं? क्योंकि मुझे पता लगा वीडियो के जरिए कि रूबी मेरे घर के पास रहती है, और गाइज यहाँ से लिटरली सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, 20 रुपये लगते हैं रिक्शे के, जहाँ पर वो रहती है रूबी। तो मैं वहाँ मिलने गई थी, और गाइज स्लम में रहती है वो, स्लम एरिया है पूरा, ठीक है। वो कोई बात नहीं गाइज, वो बेचारी जैसे भी रह रही है ठीक है, वो मैं नहीं बोल रही, पर मैं बता रही हूँ कि वो बेचारी स्लम में रहती है, ठीक है। तो मैं उससे इसलिए मिलने गई थी बिकॉज ऑफ शिवानी, क्योंकि वो शिवानी की दोस्त है। और गाइज आप वीडियो उठा के भी देख सकते हैं, उस वीडियो में जब मैं एंटर कर रही हूँ तो मैंने यही बोला है कि मैं ये वाली वीडियो शिवानी को भी भेजूंगी, और शिवानी की वजह से ही मैं आई हूँ उससे मिलने, क्योंकि ये शिवानी की बहन है। तो हमें कैसे पता लगा कि वो शिवानी की बहन है? वीडियो में शिवानी ने दिखाया उन लोगों को, तभी तो हमें पता लगा ना कि वो बहन है। अगर वो कभी दिखाती ही नहीं तो हमें कैसे पता लगता कौन बहन क्या, हमें क्या पता गाइज। तो सिर्फ और सिर्फ शिवानी के वजह से मैं रूबी से मिल के आई थी गाइज, ठीक है। रूबी ने बहुत अच्छे से बातचीत की, मैं उस लड़की को ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं ये वो उसने कुछ गलत नहीं, लेकिन गाइज जो अब ये लोग शिवानी के पीछे हाथ धो के पड़ गए ना, इन लोगों की बता रही हूँ गाइज मैं कि इन लोगों ने बहुत गलत करा है, बहुत ज़्यादा गलत करा है गाइज। और गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। कोई बंदा यहाँ से यहाँ उठाए ना गाइज, उसे पता होता है स्ट्रगल क्या होता है, ठीक है। बोलने वाले तो गाइज मुंह चला देते हैं, उनको नहीं दिखता कि लोगों का स्ट्रगल क्या है, ठीक है। जब उनके पास लग्जरी आने लग जाती है गाइज, उनका अच्छा लाइफस्टाइल हो जाता है, तो लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत कमा रहे हैं। यहाँ तक कि गाइज मेरे जो जानने वाले हैं वो तक ऐसे बोलने लग जाते हैं अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है। अरे हमें पता है ना भाई हम लोग कैसे कर रहे हैं, हमें पता है हम कैसे पूरा कर रहे हैं एक एक चीज़ गाइज। अब वही है ना, अपनी परेशानियां गिनवाने अभी मैं बैठूंगी नहीं। तो गाइज शिवानी इतना रो रही है कि उसकी इतनी सीवियर कंडीशन हो गई है, देखिए ये देखो गाइज। और गाइज जब मुझे माइग्रेन का दर्द होता है ना तो मुझे ऐसी उल्टी आती है। एक सेकेंड, ये बैठा हुआ है सामने, मैं पहली बात तो झूठ बोलती नहीं ना, मुझे पसंद है। ये बता कि जब मुझे माइग्रेन का दर्द उठाता अभी कुछ दिनों पहले रात के टाइम, कैसी कंडीशन हो गई थी गाइस? इतनी मतलब खतरनाक कंडीशन हो गई थी, मतलब बेहोश वाली हालत हो गई थी उस रात। करीबन 2-3 बजे होंगे, तब पापा लेके भागे थे हॉस्पिटल मम्मी को। और कितने इंजेक्शन चढ़ाए थे मुझे? 3 इंजेक्शन लगे थे गाइस, और हम दोनों घर पे, और 5 mg की डोज खाने के बाद भी गाइस मुझे आराम नहीं हुआ था, फिर इंजेक्शन चढ़े थे मुझे गाइस। सुबह तक आराम पड़ा था, है ना? हाँ, खतरनाक कंडीशन में आते और गाइस इसने अभी कल ही माइग्रेन के बारे में पढ़ा है, क्योंकि साइंस से रिलेटेड चीज है, पढ़ी है इसने। पैरालिसिस का भी खतरा है जो माइग्रेन की वजह से होता है, और इसने अभी मुझे बताया है सब चीजें। मतलब ये काफी दिक्कत वाली चीज है, तो इसीलिए हमें इसी बीमारी पे ध्यान देना पड़ेगा कि सांस नहीं आ रही है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है गाइस देखो। तो ये सिर्फ और सिर्फ गाइस उन गंदे लोगों की वजह से हो रहा है जो शिवानी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। गाइस आपने देख लिया उस लड़की की क्या हालत हो रही है। जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि वो एक्टिंग कर रही है, तो गाइज वो बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि मुझे पता है मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम है।
मुझे मेरे साथ क्या होता है और आपको यकीन नहीं आएगा। देखो दिखाऊं आपको माइग्रेन की दवाई। ये गाइस ये देखिए नेप्राडी है, और सर्च भी कर लेना जाके उस पर, क्या नाम है गूगल पे, कि नेप्राडी किस चीज़ की दवाई होती है, और 500 mg की है गाइस ये। तो ये गाइस अमृत है मेरे लिए गाइस। जब मेरे को माइग्रेन का दर्द होता है ना, तो मेरे को ऐसे हाथ पैर कांपते हैं और सर ऐसा हो जाता है कि फटने को हो रहा है, और गाइस मुंह से ना ऐसे उबकाई आती है, इतना गंदा पेन होता है मेरे गाइस। फिर उसके बाद मैं ये दवाई लेती हूँ, जब जाके गाइस मुझे आधा घंटे बाद रिलैक्स होता है, वरना मैं ऐसे हो जाती हूँ मरने जैसी हालत। तो गाइस जो लोग ये सोच रहे हो ना कि कंट्रोवर्सी हो रही है इस वजह से ये ड्रामा कर रही है, तो वो बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि गाइस ये कोई ड्रामा नहीं है, ये रियलिटी है। अगर हम ज़रा सा टेंशन ले लेते हैं, रो लेते हैं, किसी के बारे में सोच लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत कुछ गलत सुन लेते हैं गाइस, तो भी माइग्रेन हो जाता है। ठीक है, तो अब गाइस आते हैं उन लोगों पर। अभी तो मैंने ये आपको बता दिया कि सिर्फ रूबी के जैसे, सिर्फ शिवानी के जैसे मैं रूबी से मिलने गई थी, वो बात मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, आप पीछे जाके वीडियोस में मेरी देख सकते हैं। अब गाइज उन लोगों पे आते हैं जो नए नए चैनल बना के और अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं कि हम शिवानी की बुराइयां करेंगे तो भैया शिवानी तो बस हम आगे बढ़ जाएंगे, शिवानी पीछे रह जाएगी। तो गाइज ऐसा कभी नहीं होता। ऑडियंस पागल नहीं है, इतने लोग जो सब देख रहे हैं ना वो बेवकूफ़ नहीं है, उनके पास दिमाग है, उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, शिवानी को ना हम तब से जानते हैं जब शिवानी टिकटॉक पे लौकिया फौकिया से फेमस हुई थी। आप लोगों को पता होगा, उसने एक वीडियो बनाई थी कि देखिए गाइज ये है लौकियां फौकियां भजी कर रही। उसका उस टाइम का स्ट्रगल देख लोगे ना, और गाइज इस टाइम मेरे पास स्टैंड नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं अब ऑर्डर करूंगी, तो इस वजह से मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, पर मैं स्टैंड लेके आऊंगी। ठीक है, एक छोटा स्टैंड है जिससे बच्चे क्लास लेते हैं, तो मैं एक बार वो लगा के देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें दर्द हो रहा है हाथ। अब ठीक लग रहा है, मैंने स्टैंड पे रख दिया है। मेरा ना ऐसे पकड़े पकड़े ना ये दोनों कंधे दर्द हो रहे थे। तो गाइस मैं यही बता रही थी आपको कि जो भी ये सब चल रहा है ये अच्छा नहीं चल रहा है। जिस लड़की ने आप सबकी मतलब जो गांव के लोग हैं उन सबकी इतनी मदद करी, उनको साथ लेके चली, अपना समझ के चली गाइस, और आज उसी के लिए आप उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हो। ये गलत बात है। ठीक है गाइस, शिवानी वो लड़की है जो अब एक बड़ी सेलिब्रिटी बन गई है। ठीक है, और जब वो बिग बॉस में रह के आई है इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ, इतने बड़े बड़े सेलेब्स के साथ गाइस, तो फिर तो वो इन लोगों को पूछती भी नहीं। अगर कोई और लड़की होती तो वो तो फिर वहीं मुंबई शिफ्ट हो जाती और मस्त उनके साथ अपनी लाइफ जीती। पैसे की कमी उस लड़की के पास है नहीं, भगवान की दुआ से अब वो बहुत आगे बढ़ गई है गाइस। लेकिन उसने ये सोचा कि नहीं, मैं अपनी फैमिली, अपने जो गाँव के हैं परिवार वाले हैं, मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। इस वजह से गाइज वो मुंबई शिफ्ट नहीं हुई। यहाँ तक तो मैंने आपको ये दिखाया कि हाँ शिवानी की क्या हालत हो रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, उस लड़की को हॉस्पिटल पहुँचा दिया सिर्फ और सिर्फ टेंशन दे दे के। कैसे पहुँचाया गाइज? टेंशन दे दे के पहुँचा दिया उसको हॉस्पिटल। ठीक है, तो गाइज होते हैं बहुत सारे लोग जो लोगों की खुशी पर। सो गाइज अब आगे का दिखाते हैं आपको कहानी। तो मैं आपसे ये बोल रही थी कि हम लोग रेगुलर के जो हैं व्यूअर्स हैं, रेगुलर की वीडियो देखने वाले लोग हैं, कि जैसी शिवानी की वीडियो आती है हम लोग देखते हैं। तो गाइस काफ़ी टाइम से शिवानी सीमा को बोल रही थी कि अपना चैनल बना लो, चैनल बना लो। तो वो ये बोलती थी नहीं तुम बना रही हो काफ़ी है, हमें क्या करना है वीडियो बना के। ठीक है, लेकिन गाइस अब कैसे चैनल सबके बन गए, और चैनल बनते के साथ ही शिवानी बुरी हो गई। जब वो बोल रही थी कि चैनल बना लो तब तो तुम लोग बना नहीं रहे थे, फिर तुम्हारे जब चैनल बन गए तो वो बुरी कैसे हो गई? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। फिर आप सब लोग मिलके कंट्रोवर्सीज करने लग गए उसके लिए। तो गाइस ऑडियंस पागल नहीं है, ऑडियंस को सब दिख रहा है, और तुम सबको जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना उनको गालियां भी पड़ रही हैं, अच्छे से गाली पड़ रही है। तो गाइस अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाली हूँ जिस पर सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है। याद कर लिया होता तो वो फ्रेंड मेरे को भी पता है, और मैं हमें जानती हूँ ना कि शिवानी को नहीं बुलाया। हमें ये चीज़ को फीलिंग है कि हमने शिवानी को नहीं बुलाया है, पर फ्रेंड अब क्या बता सकती हूँ, कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। फ्रेंड हमने अपना चैनल बनाया और हमने 10,000 का सब्सक्राइब मतलब हो गई, हमने केक भी कटवाई फ्रेंड, और मतलब ये हर चीज़ें सब होती हैं जो वो हमने सब करवाया। तो उस जौन समय मैंने फ्रेंड केक कटवाने जा रहे थे, बस हमें बहुत फीलिंग हो रही थी बहुत कि मैं शिवानी को बुला लाऊं, पर फ्रेंड हमारी हिम्मत नहीं हुई
क्योंकि हमने अपना चैनल बना लिया या की वजह से, तो मेरे को कुछ ये डर लग रही थी कि शिवानी पता नहीं क्या हमसे कहने लगे या कुछ घर से भगा दे। तो घर से तो फ्रेंड नहीं भगाती, नहीं हमसे कुछ कहती वो, फिर भी हमने अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ कि शिवानी को बुला लिया हूँ। और फ्रेंड जो आज एक हमने वो क्लिप देखी है शिवानी की शॉर्ट वीडियो जो यानी डाली है इंस्टा पर, वो चीज़ देख के फ्रेंड हमें बहुत दुख हुआ कि देखो ऐसे रो रही है फूट फूट के। तो फ्रेंड एक बार शिवानी, हाँ फिर भी वो भी हमने वीडियो देख के हमने शिवानी के पास कॉल की, तो मतलब शिवानी से हमारी बात नहीं हुई। ईसा ने फ़ोन उठाया, ईसा बोले कि मतलब मौसी के बोतलें लग रही, तो हमें बहुत दुख हुआ उस समय पर फ्रेंड, हमारे आँख से आंसू आ गए थे। तो हमने या के वजह से फ़ोन लगाई थी, वो भी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर शिवानी हमसे बात करी है तो थोड़ी सी हमारी हिम्मत भी जुट जाइए। तो हम शिवानी से कहेंगे कि बिट्टी हो, मतलब अभी हम सोशल मीडिया पर इतना नहीं गई हूँ, ये चीज़ें हमें नहीं पता हैं, अगर आप हमसे जुड़ जाइयो तो हम चैनल तुम्ही को दे दिए, तुम संभालियो और सब कुछ करियो। तो फ्रेंड हमने यह की वजह से कल शिवानी से फ़ोन भी किया, तो हमारी शिवानी से बातें ही नहीं हुई फ्रेंड। अब हम अपने पैर यहाँ के वजह से खड़ी भई हूँ कि कुछ थोड़ी सी हमारे आगे मजबूरी थी। देखो हमारे घर की स्थिति और कल हमारे बच्चे जो हो जाइए बड़े, तो फ्रेंड हम इसी में यहाँ गुजरती रहूँगी, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में सुख तो देखा नहीं है जब से शादी हुई है। और जो भाई बहन फ्रेंड लोग जो ये बोलते हैं कि पुड़िया खाने के लिए पैसे हैं और हर काम करने के लिए पैसे हैं, तो ठीक है फ्रेंड, आप ये बताओ पैसे तो खाने के लिए नहीं है। आदमी शाम से सुबह तक काम करता है, तो शाम को एक दो रोटी तो नहीं, एक तो रोटी खाएगा कितनों भी गरीब होए, चाहे वो भीख मांग के खाए, पर खाना तो खाएगा शाम को, अपने बच्चों का तो पेट तो भरेगा भरे। और जो ये बोलती है ना कि 5-5 बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो मतलब 5-5 बच्चे जो पैदा कर लिए हैं और उसके लिए का गवर्नमेंट ने ठेका लिया। हाँ तो ठीक है, मैं मानती हूँ हमारे 5 बच्चे हैं, तू भी किसी यानी माँ की कोख की पैदा है, तो तू भी अपनी माँ से बोलती है हमें पता है तेरे घर की स्थिति, तू कितनी बहन भैया या कितने हैं तेरे पास है, यानी तू अपनी ज़िंदगी में कितने बच्चा पैदा करिए, ये चीज़ें तेरे को पता है। बोलने से पहले सोच लिया कर। सोशल मीडिया पे ये हर चीज़ें नहीं बोली जाती हैं। तू तो पढ़ी है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ। तू तो बेवकूफ़न जैसी बातें करती, तू तो बिल्कुल मतलब हमसे ज़्यादा अनपढ़ गंवार लगती है। तेरे को ये चीज़ें बोलने में शोभा नहीं देता है। जो तू बोली है ना कि 5 बच्चे हैं, सरकार ने ठेका ले, नहीं सरकार ने हमारा ठेका नहीं लिया, पर तेरा ठेका लिया है। तू सोशल मीडिया पे बोल और व्यूज कमा, तो ये हर चीज़ें अच्छी नहीं है फ्रेंड। जो मतलब वीडियो डाली जा रही हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी के खिलाफ वीडियो मत डालो। तो फ्रेंड हाँ, एक बात हम और बोलना चाह रही हूँ, कल हमारे इधर पे सेक्रेटरी साहब आने वाले थे, ठीक है। ये चीज़ें हमें नहीं पता है, नहीं हमारे मोबाइल का नंबर है उनके पास। तो फ़ोन आया था राधा के पास, सेक्रेटरी साहब का पता नहीं आया था या नहीं आया था, ये चीज़ मैं नहीं जान सकती हूँ। तो राधा ने फ़ोन किया था पूनम के पास, तो पूनम से बात हुई, फिर पूनम से मतलब बोली हुई है आने के लिए कि आप दोनों आ जाओ, तुम दोनों को नाम है। सेक्रेटरी साहब बूझ रहे थे, ऐसे ऐसे कह रहे थे, तो इनने मेरे को पूनम ने फ़ोन दे दिया कि ले फ़ोन बात कर ले। तो हमने बात करी, तो वो राधा हमसे यही बोली कि भाभी हो तुम मेरे घरे आ जाओ, और क्या नाम बे सेक्रेटरी साहब तुम्हें बुला रहे हैं। तो हमने कुछ चीज़ें मतलब अपने आप में सोची कि अगर सेक्रेटरी साहब बुला रहे हैं, अगर मन तक आ गए हैं, तो मतलब हमारे घर आ सकते हैं। तो फिर हमने राधा से जवाब दिया फ़ोन पर कि राधा दीदी तुम यहीं पर लेके आ जाओ, मतलब सेक्रेटरी साहब को यहीं लेके आओ। तो हम भी तो जाने, मेरे 4 और तो जाने कि हाँ सेक्रेटरी साहब आए हैं मेरे घर पर। तो फ्रेंड वो समय पर सेक्रेटरी तो नहीं थे, मतलब उनको फ़ोन आया था इनके पास। फिर ये राधा दीदी कुछ थोड़ी देर के बाद हमारे घर पर आई, तो उनने कही ले भाभी बात कर ले। तो मेरी बात राधा दीदी से होने से पहले ही हो गई थी बात कि हम आज आ रहे हैं। तो वो चीज़ मतलब अब हम नहीं बता सकती हूँ। तो सेक्रेटरी साहब फिर वो मेरे पास खुद फ़ोन किया था, वो खुद यहीं पे आए थे हमारे घर पर। जो आप लोग कहो कि राधा दीदी आई थी, तो राधा दीदी को देखो हमने जब ही बोली थी, जब इनने कही कि भाभी तुम इधर पे आ जाओ, तो हमने बोली कि तुम यहीं खुद उन्हें को लेके आओ, सेक्रेटरी साहब को तुम खुद मेरे घर पे लेके आओ। क्योंकि हमारे 4 अगल बगल वाले तो देखिए कि हाँ मतलब मेरे वो भी तो अपने आँख से रियल में देख लेना कि स्थिति मेरे घर की क्या है।
तो फ्रेंड ये चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत देखो हम हाथ जोड़ के विनती है कि जो मतलब मेरे खिलाफ डाल रही 5 बच्चे हैं, सरकार ने ठेका ले लिया, तो ठेका तो सरकार ने किसी का नहीं लिया, जो सोशल मीडिया पे हर कोई कमा रहा है फ्री का, और किसी के खिलाफ डाल डाल के व्यूज कमा रही हो, इस बात को सरकार ने ठेका ले लिया है। ये चीज़ें बोलने से पहले सोच लिया करो कछु। इतनी अनपढ़ गंवार नहीं हो, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ, तू तो पढ़ी है। गाइज इस वीडियो में आपने देखा कि जो ये औरत है ये कितना ज़्यादा बोल रही है। देखा गाइज, आज सुबह से मेरा इतना दिमाग ख़राब है। देखो कपड़े धुले रखे हैं, मैंने तय भी नहीं करा, मैं इसी चीज़ में लग गई। मैंने कहा नहीं, मैंने अभी तक शिवानी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आज बनाऊंगी क्योंकि हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। वो लड़की बहुत अच्छी है गाइज, उसने सबके साथ बहुत अच्छा किया है और वो गाइज स्ट्रगल करके आगे बढ़ी है। वो किसी को कॉन्ट्रोवर्सीज करके आगे नहीं बढ़ी कि ये आगे बढ़ गया तो मैं इसके खिलाफ बोल दूँ, उसके खिलाफ बोल दूँ, नहीं। तो इसी वजह से गाइज ये औरत इस वीडियो में बोल रही है कि तूने मेरे लिए बोला था 5-5 बच्चे हैं। तो गाइज क्या हो गया, मजाक में उसने बोल दिया होगा कि 5-5 बच्चे हैं, गवर्नमेंट ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है आपके बच्चों का। वो तो बात सही है, पैदा तो आप नहीं करे हैं ना, तो आप सोचते ना कैसे पालने हैं मुझे मेरे बच्चे। वो तो अपनी दीदियों को भी बोलती है कि मेरी दीदी ने पूरी फौज खड़ी कर रखी है, इनके 6 बच्चे हैं, उसके इतने, इनके इतने हैं, वो सबको खड़ा करके दिखाती है व्लॉग्स में। तो वो तो अपनी दीदियों को भी बोलती है, उसकी तो आदत है ऐसे बोलने की। ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेशल आपको पॉइंट आउट कर रही है। और जो तू बोल रही है ना ये कि फालतू में कि व्यूज़, तो पहले तो व्यूज़ बोलना सीख, ठीक है। गुटका थूक के आ, उसके बाद बात कर शिवानी के बारे में। तुम जैसे लोगों को ना वो आसपास फटकने भी नहीं देती, लेकिन उसने हमेशा यही बोला है कि ये मेरी भाभी है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी भाभी है। सबको पता है ये बात कि वो हमेशा यही बोलती थी ये मेरी भाभी है, ठीक है। नहीं तो वो तुम जैसे लोगों को ना आसपास फटकने भी नहीं देती है, जितनी बड़ी स्लैब वो बन चुकी है अब, ठीक है। तो फालतू में मुंह चलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये चैनल बना के बदतमीजियाँ कर रहे हो ना, अरे अपना चैनल बना के अपना दिखाओ ना, तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। तुम ये बोल रहे हो कि हमें लेके शिवानी आगे बढ़ी है व्लॉग में, तो तुम लोग इतने फेमस थे क्या कि तुम लोग व्लॉग में आ गए तो शिवानी बढ़ गई आगे। फिर तुम लोगों को, जब तुम इतने फेमस थे तो तुम चैनल बनाने की ज़रूरत नहीं थी ना तुम लोगों ने। फिर अब चैनल क्यों स्टार्ट कर लिए अपने कि वो हीरोइन बन गई भाई, वो तो मूवी में चली गई, तो हम लोगों को भी चैनल बनाने चाहिए। और चैनल खेल रहे हो, और तुमने ये सोचा चैनल खेलेंगे तो उसके व्यूज़ गिर जाएंगे, सारी पब्लिक तुम्हारी तरफ आ जाएगी, है ना। वाह भाई वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम लोग बेवकूफ़ों की। तो गाइस, पढ़े लिखे और गंवारों में इसलिए बोला जाता है कि ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो गंवार लोग होते हैं उनकी सोच इतनी होती है, और जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो जो गंवार होते हैं गाइस, वो हमेशा गंवार वाली बातें करेगा, जैसे कि ये औरत कर रही है, ठीक है। आज से पहले मैंने कभी भी किसी के बारे में नहीं बोला ऐसा कि ये औरत वो औरत, लेकिन गाइस इस औरत ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया। उस लड़की की बेचारी कितनी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने। और उसके बाद वीडियो में ये बोल रही है कि मैंने तो शिवानी को कॉल किया था, शिवानी ने कॉल नहीं उठाया। मतलब पहले तो तुम जूते मारो इंसान को, है ना, एहसान फरामोश बनो, उसके एहसानों को भूल जाओ, उसको बदतमीजी करो उसके साथ, उसके बाद तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हारा कॉल उठाएगा। तो वो कोई कॉल उठाएगा नहीं, बल्कि तुम्हें तो 2 थप्पड़ मारनी चाहिए उसको, पता है। अरे यार, तुम सब व्लॉगिंग करने लग गए हो तो तुम क्या सोच रहे हो कि उसको बीट कर दोगे? उसको बीट नहीं कर पाओगे तुम। बिग बॉस में उसे बुला लिया क्योंकि वो थी उस लायक, वो डिजर्व करती थी। तुम जैसे लोगों को कोई नहीं पूछेगा अगर तुम अच्छे से चलोगे, पॉजिटिव से चलोगे, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाह रही हूँ कि शिवानी के लिए बकवास करना बंद करो। वो लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है, उसने स्ट्रगल देखा है, उसने प्रॉब्लम्स देखी है, उसे पता है कि वो कैसे कर करके आगे बढ़ी है। तो इसीलिए उसका पीछे छोड़ दो, अपना कुछ करो, अपना कुछ दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, ना कि दूसरे को नीचे गिराओ, ठीक है। और ये बात गाइस सब पर लागू होगी कि अपना कुछ करो, दूसरे को गिराओ मत, ठीक है। ये जो चीज़ हो रही है ना शिवानी के साथ गाइस, ये सबके साथ होती है। क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है ना तो लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है, ठीक है। तो मिर्चियाँ ना लगाओ, अपनी मिर्ची अपने पास रखो और शिवानी के बारे में फालतू की वीडियोस मत बनाओ, ठीक है। पहले जाके बोलने का तरीका सीखो, उसके बाद उसके बारे में बोलो। तू बदतमीजनी है, फलाना ढिकाना, बेवकूफ़ बोलना नहीं आ रहा बंदी को, बेवकूफ़ नहीं बोल रही है, देखो तो सही ज़रा, हैं। और अपने मुँह से कह रही है मैं गंवार हूँ, तो तू गंवार है तो क्यों बोल रही है उसके लिए? चुपचाप बैठना, कुछ अच्छा दिखा दे कि गुटका ही दिखाती रहेगी चबाते हुए।
सो गाइज़, बस मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि शिवानी बहुत अच्छी लड़की है। उसके लिए जो भी ये हेटर्स पैदा हो गए हैं ना, उन सबको आप लोगों को भी हेट करना है। बस अपने आप इनका मुंह बंद हो जाएगा। उन लोगों को आगे ही मत बढ़ाओ, उन लोगों की वीडियोस ना देखो और कमेंट में भर भर के बोलो, खूब बोलो, ठीक है गाइस। और मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मेरी वीडियो जो भी देखेगा तो जाहिर सी बात है मेरी शायद और वीडियोस भी देखेगा। तो मैं रूबी से मिलने गई थी, लेकिन आज से 20 दिन पहले, 15 या 20 दिन या 1 महीना होने को आ रहा होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं डेट कौन सी थी। वो सिर्फ और सिर्फ शिवानी की वजह से गई थी कि शिवानी की बहन है, अच्छा हमारे पास रहती है, ये एक्साइटमेंट थी। लेकिन गाइस अब नहीं है, क्योंकि अब मैंने देख लिया ये लोग कितने गंदे हैं। उसके लिए बेचारी के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या षड्यंत्र रच रहे हैं उसके लिए। तो षड्यंत्र रचना बंद करो। जीत सच की होती है, जीत अच्छे इंसान की होती है। जो अच्छा इंसान है उसकी हमेशा जीत होती है। और शिवानी को यही समझाना है कमेंट करके कि फालतू लोगों के लिए टेंशन ना ले, क्योंकि गाइस ये माइग्रेन का दर्द उसे बिग बॉस में भी उठा था, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। वहाँ पे भी कुछ लोगों ने बोला था अरे इतनी जल्दी ठीक हो जाती है। जिसके साथ होता है ना गाइस वही जानता है। लोग तो मुंह बातें बनाने आ जाते हैं कि हाँ अच्छा ऐसे वैसे। तो गाइज इसी के साथ ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप दैट आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो हमारी शिवानी को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा गाइज, आगे बढ़ाइएगा। वो लड़की बहुत अच्छी है और जो ये हेटर्स पैदा हो गए ना, इनको आप भर भर के हेट करो गाइज। सो गाइज राधे राधे, जय माता दी ऑल। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, इतना शेयर करिएगा कि शिवानी तक पहुँच जाए गाइज, ठीक है। और आगे देखते हैं, कभी मौका मिलेगा तो शिवानी से मिलने भी जाएंगे भाई। जब हम यहाँ जा सकते हैं तो दूर क्यों नहीं जा सकते, है ना। सो गाइस चलते हैं। और अब तो शिवानी ने अपना संडे मीटिंग पॉइंट भी कर दिया है, बना लिया है, तो हम लोग जा सकते हैं मिलने उससे, ईजिली जा सकते हैं गाइस। तो गाइस राधे राधे, जय माता दी ऑल।